Next, we move on to outstanding contribution in Indian education, and it goes to Mr. Prashant Girad. मैं छोटा था, मैं अपनी माँ को क्या बोला करता था कि मुझे दुनिया जीतनी है। वो एक लाइन थी ना कि अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है ना तो वो लाइफ नहीं है, वो एक सपना है। की वजह से इसको काफ़ी मतलब एकदम उदास हो गया ये, और हमें भी काफ़ी तकलीफ हुई। उस दिन बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और उस बारिश की तरह मेरे आंसू भी बह रहे थे। बुरा तो बहुत ही लगा था, पर ना उसने दिखाया। जिनको लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा वो शॉक हो गए कि आखिर इस इंसान का कैसे हो गया, ये तो बैक बेंच पे बैठा करता था। मुझे याद है जब मैं चल के गया और जब सारे जूनियर्स ताली बजा रहे थे, वेलकम कर रहे थे, बुला रहे थे कि वाह यार, वो देख कर ना मेरी आंखों में से आंसू आ गए। और पता है इससे ज़्यादा खुशी कब हुई? जब अगले दिन अखबार में यानी न्यूज़पेपर में फ़ोटो आती है। मेरी मम्मी के साथ उन्होंने एक फ़ोटो खिंचवाई और बोला कि आप प्रशांत भैया की मम्मी हो ना। वो स्माइल। So hey guys, this is Prashant. Hey guys, this is Prashant. So hey guys, this is Prashant. So hey guys, this is Prashant. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको 19 साल की उम्र के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी से करोड़ों का ऑफर आता है। उस लड़के की जेब में ना 1000 रुपए भी नहीं थे। वो लड़का जो कि जनरल की ट्रेन की टिकटों में ट्रेवल किया करता था, लेकिन फिर भी वो उस ऑफर को ठुकरा देता है अपने सपनों के लिए, क्योंकि उसको कुछ जीवन में बहुत बड़ा करना था। ये कहानी मेरी खुद की है। हाँ, मेरा नाम है प्रशांत किराड़, और आज मैं अपने जीवन के सारे आपको वो रहस्य बताऊंगा जो कि आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। नमस्कार, मेरा जन्म 9 दिसंबर 2001 को राजस्थान के एक छोटे से शहर जिसका नाम है अलवर, वहाँ पर हुआ। 2001 में प्रशांत का जन्म हुआ था। उस समय हम किराए के मकान में, 2 कमरों का हमारा एक फ्लैट था, वो किराए के मकान में हम लोग रहते थे। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हुआ, लेकिन हर एक मिडिल क्लास पापा की तरह जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने भी मेरी एजुकेशन के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ी। मैंने जो स्कूल बोला, जो कोचिंग बोली, जो बुक बोली, उन्होंने सब कुछ दिलाई। लेकिन ना, मैं बचपन से ही एक बैक बेंचर था। एक वो स्टूडेंट जिसको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, एक वो स्टूडेंट जिसको पढ़ने से एकदम नफरत है, जो कि लास्ट बेंच पे बैठता था और अपने 4 दोस्तों के साथ हमेशा हंसी मजाक किया करता था। मेरे मार्क्स तो बहुत ज़्यादा बुरे आते थे, इतने बुरे कि कई बार तो मेरे पेरेंट्स तक यानी मेरे माता पिता तक को टीचर्स कंप्लेन किया करते थे। जब भी स्कूल से पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, हमेशा इसकी शिकायतें सुनने को मिलती थी। तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई तो कुछ करता नहीं था। मुझे अभी भी याद है, मैं एक बार पीटीएम में गई थी मम्मी की जगह इसके साथ, तो टीचर ने बोला तुम इसकी बहन हो, तुम तो इतनी पढ़ाई करती थी, ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसको पढ़ाया करो थोड़ा सा। अब ये तो कहानी आगे बढ़ती गई, और जो एक टर्निंग पॉइंट आता है मेरी लाइफ के अंदर, वो आता है क्लास 11th के अंदर। क्योंकि क्लास 11th के अंदर ना मैं एक डिसीजन लेता हूँ, और वो एक डिसीजन मेरी पूरी लाइफ बदल देता है। क्योंकि वो डिसीजन था IIT की तैयारी करना। 10th तक तो इसका पढ़ने में बिल्कुल ही मन नहीं था, परसेंटेज भी अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद भी इसका ये था कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, कोचिंग करना है और मेरे को जेईई देना है। एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। अब मैंने सोच तो लिया था कि उस एग्ज़ाम की मैं तैयारी करूंगा, लेकिन वो तैयारी उतनी आसान नहीं थी। क्योंकि मुझे आज भी याद है वो कोचिंग का पहला दिन, जब मैं कोचिंग के अंदर बैठा तो था, लेकिन उस कोचिंग के 50 लोग और हर एक इंसान मुझसे कई गुना तेज और कई गुना इंटेलिजेंट था। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मैं आखिर कैसे स्टैंड कर पाऊंगा। हर बार मुझे ऐसा ही लगता रहा। धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती गई, मार्क्स बहुत ड्रॉप होते गए और मैं बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर डिमोटिवेट होता गया। एक समय ऐसा आता है ना, जो कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है, जब उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं एकदम बेवकूफ़ हूँ और शायद मेरी लाइफ के अंदर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। 11th में ये काफ़ी पीछे आ चुका था, तो इसने हमने काफ़ी कोशिश की इसको आगे करने के लिए, लेकिन इसने मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस समय पर मुझे आज भी याद है, मेरे एक स्कूल के टीचर जिनका नाम सगाए राज सर है, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। मैंने थोड़ा एक्टिंग करते हुए, हंसी मजाक करते हुए मैंने उन्हें जवाब दिया कि सर सब कुछ बढ़िया है, अच्छी पढ़ाई चल रही है। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, ना मुझे डांटा, बस उन्होंने एक लाइन मुझसे बोली कि देख प्रशांत, तेरी लाइफ ना तेरे इस हाथ में है। या तो तू अपनी लाइफ को ऐसे ही चलाते रहे जैसे कि ये चलती आ रही है, या फिर तू आज अपनी लाइफ के डिसीजंस को बदल, मेहनत कर और
फिर देख तुझे क्या रिजल्ट मिलते हैं। यानी ना मुझे एक ऐसा इंसान मिला अपनी लाइफ के अंदर जिन्होंने मुझसे बोला कि तू कर सकता है, वरना हर कोई तो यही बोल रहा है ना कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं हो पाएगा। वो लाइन ना दिल पे लगी और ऐसा लगा कि नहीं यार, अब तो कुछ करना है, अब मेहनत करनी है। क्लास 12 स्टार्ट हो गई थी और वहां से मैंने मेहनत करना स्टार्ट करा। मुझे पता है मैं लोगों से बहुत पीछे था, बट मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि अगर लोग 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, अगर लोग 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मैं करके रहूंगा। और जैसे ही फिर ये 12th में आया तो बिल्कुल इसका ध्यान एकदम डाइवर्ट हो गया स्टडी की तरफ। जब मैं इतनी मेहनत करता था ना तो मेरे पेरेंट्स को भी देख के लगता था कि इसको क्या हो गया है, इसको तो एक IIT का भूत सवार हो गया है। और फिर आता है वो दिन जिसका मुझे इंतजार था, IIT JEE का रिजल्ट। JEE मेन, JEE एडवांस दोनों क्लियर हो चुके थे और रैंक आई बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि IIT तो अपना पक्का था। पहले तो हमें बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जेई क्रैक की कर पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये पढ़ता था 11th में और जो 10th का इसका जो रिजल्ट थे उसको देखते हुए हमें लग ही नहीं रहा था कि जेई क्लियर भी कर पाएगा। लेकिन जब जेई इसने मेन क्लियर किया तो अपने आप में एक हमारे लिए तो एक आश्चर्यजनक थी कि भाई इसने जेई क्लियर कर लिया है। मुझे आज भी याद है जब मैं अपनी उस कोचिंग में गया ना, जहाँ पर हर एक टीचर ऐसा लगता था उनको कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो कभी मार्क्स ही नहीं आ पाएंगे, कहाँ मैं IIT के सपने देख रहा हूँ। मुझसे हर कोई यही बोलता था। मुझे याद है जब मैं चल के गया और जब सारे जूनियर्स ताली बजा रहे थे, वेलकम कर रहे थे, बुला रहे थे कि वाह यार, वो देख कर ना मेरी आंखों में से आंसू आ गए। उन सब टीचर्स जिनको लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो शॉक हो गए कि आखिर इस इंसान का कैसे हो गया, ये तो बैक बेंच पे बैठा करता था, इसने इंडिया का टफेस्ट एग्जाम कैसे क्रैक कर लिया। और पता है इससे ज़्यादा खुशी कब हुई, जब अगले दिन अखबार में यानी न्यूज़पेपर में फ़ोटो आती है। बहुत प्राउड मोमेंट था उस समय जब इसने जेई क्लियर किया था और पेपर में हमने फ़ोटो देखा तो एक मतलब प्राउडफुल मोमेंट था हमारे लिए। और हमने तो स्टेटस पे भी लगाया उस टाइम पे। काफ़ी सारे मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने कहा मेरे बेटे के इतने आए, तो हमने अपना बेटे का रिजल्ट दिखाया प्रशांत का, तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया कि इतने अच्छा स्कोर किया इसने। मुझे आज भी याद है मेरे पिताजी उस अखबार को लेते हैं और सबको दिखाते हैं। उनकी आंखों में ना एक चमक थी जो कि मैंने पहली बार देखी थी। वो चमक ना बहुत अलग थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम बढ़िया जा रहा था, पर जैसा बोलते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा हो तो किसी ना किसी की नज़र लग जाती है, और वहीं पर हमारी खुशियों को भी नज़र लग गई। किसकी नज़र लगी वो तो नहीं पता, लेकिन चॉइस फिलिंग कर दी थी। यानी जब आपकी रैंक आ जाती है तो आपको कुछ चॉइसेस भरनी होती हैं कि आपको कौन सा IIT लेना है, आपको ब्रांचेस सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है और उसमें मुझे मिलती है IIT दिल्ली, जो कि मेरा ड्रीम कॉलेज था। लेकिन चॉइस फिलिंग की कुछ ऐसी गलतियों की वजह से मेरी दुनिया पलट जाती है, क्योंकि मुझे जो IIT चाहिए थी वो मेरे हाथ से निकल जाती है और मुझे मिलती है IIT धनबाद, जहाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था। अचानक से ना वो जो खुशियाँ आई थी वो लौट गई। मुझे याद है कि मैं अपनी बड़ी बहन से बोल रहा था कि ये क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमें ना नॉलेज नहीं थी, उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे। चॉइस फिलिंग के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई थी, मुझसे भी हुई थी, क्योंकि पता ही नहीं था कि कैसे करना है और इतना आइडिया ही नहीं था कि जो कॉलेज हाथ में था, IIT दिल्ली जैसा कॉलेज जो हाथ में था, वो भी बस चॉइस फिलिंग की वजह से रह जाएगा। की वजह से इसको काफ़ी मतलब एकदम उदास हो गया ये, और हमें भी काफ़ी तकलीफ हुई। जो IIT पहले राउंड में मिली वो IIT चली गई हाथों से। उसके बाद मैंने और ऑप्शंस ढूंढे और IIT JEE के एग्ज़ाम से एक और कॉलेज होता है NSIT, दिल्ली का एक कॉलेज जो कि बहुत बेहतरीन कॉलेज है, उसमें मैंने फिर अपनी रैंक की मदद से एडमिशन लिया। अब एडमिशन तो मिल गया था, लेकिन मन में जो चाह थी वो तो उस IIT दिल्ली की थी ना, तो वो जो चाह थी ना वो ख़त्म नहीं हो पा रही थी। मुझे था कि नहीं, मुझे IIT दिल्ली लेना है। और उसी के बाद कोविड आ जाता है, और जैसे ही कोविड आया तो सब घर पे आ चुके थे और मुझे पता था ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन करने का और वापस से IIT का एग्ज़ाम देकर IIT दिल्ली के अंदर जाने का। इसका एडमिशन हो गया था कॉलेज में, और उसके बाद भी ये IIT के लिए ही तैयारी कर रहा था। हम लोग बोल रहे थे अब छोड़ो उसको बेटा, IIT ये भी IIT ही है, लेकिन नहीं, इसको तो IIT दिल्ली में लेना था। तो उसके लिए ये रात और दिन मतलब बस सिर्फ पढ़ाई करता रहता था। मुझे आज भी याद है वो कोविड के दिन जब मैं एक कमरे में बैठ के ना अपने घर के पढ़ता रहता था सुबह शाम। मेरे पेरेंट्स बोलते रहते थे, मम्मी बोलती रहती है अरे खाना खा ले, ये कर ले, वो कर ले, बट मुझे था कि मुझे इस बार तो करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। JEE मेन का एग्ज़ाम होता है,
मेरी परसेंटाइल आती है 99.8। जो कि हमें एकदम शॉकिंग था, हमें पता नहीं था कितनी परसेंटाइल इसकी आ जाएगी। वो परसेंटाइल देखकर मैं इतना खुश हुआ, मुझे था कि नहीं अब चलो अब एडवांस क्लियर करेंगे एंड आईआईटी दिल्ली के अंदर अपनी सीट पक्की, सब कुछ सही जा रहा था। मैं फॉर्म खोलता हूँ, मैं उसमें अपना रोल नंबर डालने लगता हूँ और फिर कुछ बहुत गलत होता है। वो एक लाइन थी ना कि अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है ना तो वो लाइफ नहीं है, वो एक सपना है। और मुझे भी लग रहा था कि सब कुछ अच्छा जाएगा, आईआईटी मिल जाएगा, लेकिन उस स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है यू कैन नॉट एनरोल फॉर जेईई एडवांस एग्जाम, यानी मैं उस एग्जाम को दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, सर्च करा तो पता चला अगर आपको पिछले साल आईआईटी की कोई सीट अलॉट हो चुकी है तो आप नेक्स्ट ईयर आईआईटी के एग्जाम दे ही नहीं सकते। फर्स्ट ईयर कॉलेज में मेहनत तो बहुत की थी, जेईई मेंस भी क्लियर हो ही गया था उसका, बट जैसे ही एडवांस की बारी आई तो पता चला कि वो इनएलिजिबल था। बुरा तो बहुत ही लगा था, पर ना उसने दिखाया कि उसको बुरा लग रहा है। सबको बोल रहा था कोई बात नहीं, ये वाला कॉलेज भी तो अच्छा ही है, पर पता तो चल ही जाता है कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है जब आपकी सारी मेहनत ऐसी की ऐसी रह जाए। उस दिन ना शाम के 6 बज रहे थे जब मुझे पता चला, और हमारे घर की एक छत है, उस छत पे मैं घूम रहा था। उस दिन बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और उस बारिश की तरह मेरे आंसू भी बह रहे थे क्योंकि इतनी मेहनत करी किसी चीज़ के लिए और वो मिली नहीं। फिर मैं अगले दिन जब सड़क पे जा रहा था तो एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि मेरी लाइफ बदल देता है। सड़क पे एक घर बन रहा था और वहाँ पर एक छोटा लड़का मेरी उम्र का वो मजदूरी कर रहा था, वो ईंटें उठा के ले जा रहा था, बहुत बीमार था। मैं उसके पास जाता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि यार इतना बीमार है तो क्यों कर रहा है काम? तो कहता है कि भैया घर भी तो चलाना है अपना। उसके पापा थे नहीं। और पता है फिर उसने क्या बोला? उसने बोला कि भैया पर मैं ना परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। मैंने कहा इतना खुश क्यों है? क्योंकि भैया देखो जीवन में मेरे परेशानियाँ हैं क्या? मेरे पास हाथ हैं, मेरे पास पैर हैं, मेरे पास दिमाग है, यानी मैं काम कर सकता हूँ, हर रोज कमा सकता हूँ और खा सकता हूँ। वो एक लाइन ना मेरे दिमाग के अंदर गई और अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, अगर मेरा एक सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी तो पूरी लाइफ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर यार। याद है ना जब मैं छोटा था मैं अपनी माँ को क्या बोला करता था कि मुझे दुनिया जीतनी है। उस दिन मैं आया वापस रात को, मैं थोड़ी देर बैठा और मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक YouTube चैनल स्टार्ट करूंगा उस हर एक बच्चे की मदद करने के लिए जो कि मेरी तरह है। क्योंकि अगर मेरी कोई मदद कर देता तो शायद ये काउंसलिंग में मैं गलतियां नहीं करता, शायद मुझे आईआईटी मिल जाता, पर अब मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ वो गलती होने नहीं दूंगा। और उसी के लिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट करा था, EXP हब प्रशांत किरार। So hey guys, this is Prashant. 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 हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में कॉलेज रिलेटेड वीडियोस डाली कि कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे आईआईटी की सीट पक्की करनी है, जो कि आज के समय पर आपको चैनल पे नहीं दिखेंगी। और यहीं से इस चैनल की शुरुआत होती है। जब चैनल स्टार्ट करा ना तो ईजी नहीं था, आसान नहीं था, व्यूज़ नहीं आ रहे थे। मुझे आज भी याद है मैं अपने दोस्तों के पास जाता था और बोलता था कि यार लाइक कर देना यार, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो, तुम्हारे कोई जूनियर्स है तो उनके साथ शेयर कर दो। पर हंसते थे लोग, बोलते थे कि क्या कर रहा है, कहाँ टाइम खराब कर रहा है, क्या कर रहा है। मम्मी पापा भी ये बोलते थे उस समय पर कि मैंने कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा है, तू यहाँ क्या कर रहा है बैठ के। मुझे भी बेटी उर्वशी ने बताया कि पापा प्रशांत ने एक वीडियो अपलोड किया है। मैंने सुना उसको, देखा उसको, तो मुझे एक बार तो लगा इसको कॉलेज में एडमिशन दिलाया है इंजीनियर बनने के लिए, पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। बहुत अजीब लगता था, बहुत डर भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे रुका नहीं, मेहनत करना बंद नहीं करा, वो जज्बा बंद नहीं करा। मुझे पता है यार मुझे इस देश के अंदर ना कुछ करना है, मेहनत करता गया। धीरे धीरे थोड़े व्यूज़ भी आए, बच्चों की मदद भी हुई। कभी कभार लगता था गिव अप कर दूं, लेकिन एक मैसेज उस बच्चे का मुझे आज भी याद है जिसका नाम अनमोल था, और वो कमेंट लिखता है कि भैया मुझे ना इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था, अगर आप नहीं होते तो शायद मुझे आईआईटी नहीं मिल पाता। उस बच्चे में ना मुझे मैं दिखा और मैंने जारी रखा सब कुछ। यूट्यूब से पैसे भी आए, पहली इनकम भी आई, अपने माता पिता को गिफ्ट भी करा। इसकी जो पहली इनकम आई थी उसमें ये मेरे लिए छोटा सा, मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, तो मेरे लिए गाने का सोनी का गिफ्ट लेके आया था जिसमें म्यूजिक सिस्टम था, वो लेके आया। मुझे भी पहली जो इसकी इनकम आई थी उसमें मुझे गिफ्ट दिया था, मेरा पॉकेट पर्स आया था, काफ़ी अच्छा था। सब कुछ धीरे धीरे बहुत अच्छा चलने लगा था। फिर एक दिन एक बहुत बड़ी कंपनी से एक ऑफर आता है, करोड़ों का।
वो कंपनी वाले मुझे मिलने के लिए बुलाते हैं बड़े से होटल के अंदर और मुझसे बोलते हैं कि ये जो चैनल आपने बनाया है ये पूरा चैनल हमें दे दो, हमारे टीचर्स इस चैनल पे पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ाओगे हमारे साथ, बट ये चैनल हमारा हो जाएगा। बहुत बड़ा ऑफर था। उस समय पर ना बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये भी नहीं थे। मम्मी पापा को बताया कि ऐसा ऑफ़र आया है, सब ने बोला कि ले ले, ये तो बहुत पैसे हैं, इतने तो हमने कभी नहीं देखे यार, हमने क्या, हमारी पुश्तों ने नहीं देखे इतने करोड़ रुपए। तो यूट्यूब चालू करने के बाद में इसको काफ़ी कंपनियों ने ऑफ़र दिए थे, कई ने लाखों से लेकर करोड़ों तक के ऑफ़र आए थे, लेकिन इसने नहीं लिए। उस समय बहुत बुरा लग रहा था, हमें इसको कंपनियों को ऑफ़र ले लेने चाहिए थे और काम करना चाहिए था अपना, लेकिन इसने ऑफ़र नहीं लिए और हमें उस समय काफ़ी बुरा लगा था। इसने मतलब इसके माइंड सेट कुछ इस तरीके से था कि इसको कुछ अलग हटके करना था। हाँ, जब भी मैं बात करती थी तो मुझे यही बोलता था, मम्मी मुझे इस लाइन में नहीं जाना, मुझे कुछ मतलब देश के लिए, कुछ बच्चों के लिए कुछ अलग से करना है। पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा था। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मैसेज पे मैसेज जा रहे हैं कि बता दो क्या करना है, क्या आप ये ऑफर लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, बार बार मैसेज आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। एक दिन रात को मैं बैठा और मैंने सोचा कि अगर ये करोड़ों रुपए मेरे पास नहीं भी आते ना, तो भी क्या मैं कुछ कर सकता हूं? क्या मैं अपने जीवन में खुद की मेहनत से क्या अपने थोड़े बहुत पैसे कमा के अपनी जिंदगी को गुजार सकता हूं? तो मेरे अंदर से आवाज आई, हाँ इतना तो कैपेबल हूं यार, इतने तो मेरे माता पिता ने मुझे कैपेबल बनाया, क्या करूंगा करोड़ों रुपए का। छोड़ दिया ऑफर, ठुकरा दिया ऑफर। मेरे कॉलेज में मेरे 2-3 दोस्त थे, उन्होंने बोला यार पागल हो गया क्या कर रहा है, क्यों नहीं ले रहा ऑफर, ले ले। मैंने कहा नहीं लूंगा, ले ही नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ खुद का करना है और बहुत बड़ा करना है, इन सब छोटी चीज़ों में मैं नहीं आऊँगा। मेहनत करी, आगे बढ़ा। कॉलेज के वो दिन मुझे आज भी याद हैं, जब मेरी क्लासेस हुआ करती थी कॉलेज में, मैं सुबह 9 बजे कॉलेज जाता था, 5 बजे आता था, उसके बाद मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड किया करता था, वीडियोज़ रिकॉर्ड किया करता था, रात के 11 या 12 बज जाते थे। उसके बाद बैठ के और अगले दिन का कंटेंट बनाया करता था। वो 1-1.5 साल बहुत अलग थे, बहुत स्ट्रगलिंग थे, बट धीरे धीरे चीज़ें बड़ी होती गई, सब कुछ सही जाता गया। एंड पता है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? जब एक बार ना मैं अपनी मम्मी के साथ जा रहा था और जस्ट हम पेट्रोल पंप पे उतरे थे पेट्रोल भरवाने के लिए। मैं नीचे उतरा था तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे, जो कि अभी के समय पर IIT वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो वो पहचान गए। मेरी मम्मी भी अंदर बैठी थी और मेरी मम्मी के साथ उन्होंने एक फ़ोटो खिंचवाई और बोला कि आप प्रशांत भैया की मम्मी हो ना। वो स्माइल जो उस दिन मम्मी की आई ना, वो प्राइसलेस, उससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। मुझे नहीं पता मैंने क्या कमाया लाइफ के अंदर, कितना सक्सेसफुल हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, बट मुझे इतना पता है कि माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, और इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती थी। और जब हम बाहर निकलते हैं, जब कहते हैं कि प्रशांत के मम्मी, प्रशांत के पापा, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके। उस समय का जो डिसीजन था, आज हमें लग रहा है कि वास्तव में इसने डिसीजन वो सही लिया था। जहाँ भी जाते हैं हम अपने नाम से नहीं जाने जाते हैं, बेटे के नाम से ही जाने जाते हैं। एंड मेहनत मैं करता गया, आगे मैं बढ़ता गया, रुकना था नहीं और आगे अभी रुकेंगे भी नहीं। लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आप सबके प्यार की वजह से हमारे पास बहुत सारे YouTube चैनल हैं, 10 YouTube प्ले बटन है, 11वां अब आने वाला है, एंड स्टिल काउंटिंग, स्टिल वर्किंग हार्ड। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, एंड याद रखना अभी तो एक शुरुआत है, पूरी जर्नी अभी बाकी है। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। जब मैं टीचिंग के अंदर आया ना, तो उन्हीं लोगों ने बोला कि एक टीचर, वो भी 23 साल का, क्या कर लेगा जिंदगी के अंदर। तो मैंने बोला मैं 7 लाख बच्चों को एक साथ पढ़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दिखाऊं।